वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरजादा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है एक ऐसी बीमारी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जिस तरह के हम जिस कंट्री में रहते हैं पाकिस्तान में, इस तरह के कंट्रीज़ में जो दिल के वैल्व हैं अ, उनको मुतासर करती है और बड़ी कॉमन पाई जाती है। हम उस पे थोड़ा सा अपनी जो पॉपुलेशन है उनको हम आगाही देंगे। बेसिकली जो दिल के वेल्व होते हैं वो मुतासर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारी हेल्थ की अवेयरनेस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन उसके अंदर ये एक बड़ा कॉमन कॉज नहीं है, जबकि हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर ये एक बड़ा कॉमन काज है, दिल के वैल्व को मुतासर करता है। मोस्टली ये बच्चों के अंदर जो रिकरेंट थ्रॉट इन्फेक्शन होते हैं, गले के इन्फेक्शन होते हैं, वो जरासीम जब बार बार गले का इन्फेक्शन होता है तो वो कॉलोनाइज कर जाता है दिल के अंदर, दिल के वैल्व के अंदर, उनके ऊपर वो ग्रोथ करता है। और उसको जो है ना वो टारगेट करके उसको दो किस्म के उसके मसाइल पैदा कर सकता है। या तो वो दिल के वेल्व को बंद कर देगा, स्टिनोस्ट कर देगा, या जो दिल का वेल्व है वो उसको लीक कर देगा, रिगर्ज होगा, पीछे की तरफ बैकवर्ड फ्लो आएगा। इस मोस्टली ये यंग पेशेंट्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है। इसको मेडिकल की ज़बान में रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो हमारे हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे कॉमन कॉज है। इसकी वजह से जो होता है वो जो कॉमन सी मतलब एक आवाम को पता होना चाहिए, वो एक तो एज, बड़ी यंग एज होगी, मतलब 15 ईयर्स से सिम्टम्स ये ऑनवर्ड स्टार्ट होती हैं। और उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो यही होता है कि धड़कन का तेज़ हो जाना, दिल धड़कन तेज़ हो जाती है। उसके बाद जो है वो सांस उखड़ता है। और जो इसमें सबसे जो डेंजरस किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रेशर बढ़ता जाता है हार्ट के अंदर, तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो चैम्बर्स बढ़ते हैं तो उनके अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा देर स्टे करता है, तो उसकी वजह से कोई धड़कन भी बेतरतीब होती है, तो अंदर खून जमने की जो शरह है ना वो बढ़ जाती है। और जब खून अंदर जमा हो जाए, एक लोथड़ा बन जाए, वो बड़ा हाई रिस्क हो जाता है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि वो दिमाग के अंदर फॉलेज हो जाता है उसकी वजह से। या वो लोथड़ा आपका आपके दिल से निकल के शरेआन के जरिए जिस्म के और किसी भी जो है ना वो शरेआन के जरिए किसी भी हिस्से में वो जा सकता है, आपकी लेग्स में जा सकता है, आपके स्टमक में जा सकता है। वो जहाँ भी उसको ट्रैक मिले और वो वहाँ जा सकता है। तो ये इसके बारे में जो है ना आवाम को पता होना बहुत ज़रूरी है। हम इसकी जो तशख़ीस करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो हम हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे ही पेशेंट आता है उसके अंदर हम जो है ना वो पॉइंट्स हैं जो हम वो लेते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं ईसीजी की तरफ। ईसीजी के अंदर हम दिल की धड़कन को देख लेते हैं, दिल के जो रफ्तार है और उसकी जो रिदम है उसको हम नोट करते हैं। दिल के जो साइज़ है उसका हमें आइडिया होता है उससे। फिर हम एकोकार्डियोग्राफी की तरफ लेके जाते हैं पेशेंट को। उसमें हम जो है ना उस वेल्व की किस्म देखते हैं कि कौन सी वेल्व की किस्म जो है ना वो इन्वॉल्व है, और कौन सा जो है ना उसकी 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 मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके अंदर उसके प्रेशर्स कितने डेवलप हो गए हैं, और वेल्व स्टिनोज्ड है या वो लीक कर रहा है। तो और उसके साथ जो लंग्स के साथ जो रिलेशंस हैं, जो प्रेशर्स हैं, वो भी हम एको के अंदर मेजर कर लेते हैं। चेस्ट एक्सरे आता है, चेस्ट एक्सरे के अंदर हम हार्ट का साइज देख लेते हैं, और जो उसकी वजह से जो प्रेशर्स हैं जो लंग्स के अंदर डेवलप होते हैं उनको देख लेते हैं। कोई कैल्सिफिकेशन अगर जमा हो जाए अंदर, तो वो हमें एक्सरे के ऊपर नजर आती है। तो इस तरह के ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम कॉमन प्रैक्टिस में करते हैं। बाकी एडवांसमेंट्स भी हैं जो इसमें हैं, मतलब ट्रांस इसोफेजियल एको भी है। हम जो है ना वो खुराक की नाली के ज़रिए भी एको करके उसको मज़ीद हम बारीकी में देखते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी मालूमाती होगी, आपके लिए मुफीद होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो दिल की बीमारियों के बारे में, और हम इसकी सदुबाब के लिए पहले ही कोई मेजर्स कर सकें।
एंड पे मेरा वही पैगाम है सबके लिए, सबसे पहले सेहत।